देखिए, अमेरिकी सांसदों के ताइवान दौरे से चीन पर भारी प्रेशर है। पेलोसी के बाद चीन के लिए यह दूसरा बड़ा झटका है। चीन की आपत्तियों को अमेरिका बार बार दरकिनार कर रहा है और अमेरिकी जनप्रतिनिधियों के धुआंधार दौरे से सवालों में चीन की सैन्य ताकत है। क्योंकि मुझे याद है चतुर्वेदी सर, मुझे याद है कि चीन ने यह कहा था, चीन की तरफ से यह धमकी दी गई थी कि अगर पेलोसी का प्लेन ताइवान की सीमा में घुसता है तो हम उस पर एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। हुआ क्या? अब तो सांसदों का भी डेलीगेशन आ गया। तो सवाल वही है कि क्या चीन ज्यादा प्रेशर में आ रहा है क्योंकि उसकी धमकियां फुस साबित हो रही हैं, कुछ भी रुक नहीं रहा। बिल्कुल सही कहा आपने रवि। इस वक्त अगर देखा जाए पूरे परिप्रेक्ष्य में तो मैं समझता हूं कि चीन दबाव में जरूर है और काफ़ी कुछ हद तक वो खुद जिम्मेदार है इस दबाव के लिए, क्योंकि शुरुआत में जो उसने एक बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेके क्रिटिसाइज किया नैन्सी पेलोसी की विजिट को और इतने ऊपर तक ले गया कि हम इसको स्ट्राइक कर देंगे अगर वो विजिट पर आई जी, तो ये चीज़ें वाकई में ज़रूरत नहीं थी इसको इस हद तक ऊपर बढ़ाना। लेकिन अब वो दबाव में ज़रूर है क्योंकि 7th फ्लीट वहाँ पे बिल्कुल एक्टिव है, अमेरिका एक्टिव है, ताइवान एक्टिव है और बाकी के भी जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सब समझते हैं कि चीन इस वक्त उसकी मंशा क्या है और वो कोई नहीं चाहता कि चीन ताइवान पर अपना कब्जा जताए और ताइवान स्ट्रेट को बंद करे। ठीक है, एयर कमोडोर एसपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, लेकिन अभी ताजा घटना पर हमें अपने दर्शकों का ध्यान जरूर ले जाना होगा क्योंकि 17 फाइटर जेट ताइवान के एयर डिफेंस जोन में एंट्री कर लेते हैं। ये क्या बताने की कोशिश है? ये सिर्फ डराने धमकाने की कोशिश हो रही है या फिर अब बात उससे आगे जा चुकी है? बिल्कुल समीर, अभी जो एनालिसिस जो सभी पैनलिस्ट ने बताया, ये सिर्फ एक कोर्सिव डिप्लोमेसी चल रही है। इसमें बार बार चीन ये दर्शाना चाहता है कि हमारी ताकत जो है इस एरिया में सबसे बड़ी है और अपनी ताकत का शो कर रहा है एक तरह से। लेकिन ये बात मान के लिए ये मैं आपको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में बताना चाहता हूँ कि इस समय हो क्या रहा है। इस समय दो नेता हैं बहुत बड़े विश्व के, दैट इज जो बाइडन हैं और दूसरे हैं शी जिनपिंग। दोनों के ही अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट है। शी जिनपिंग अगली जो अपनी टर्म को बढ़ाना चाहते हैं और बाइडन के लिए समय बड़ा ज़रूरी है, जो कर भी रहे हैं, कि जो भी उन्होंने अफगानिस्तान में एक मुंह चोट खाई है और जो उसका जो उनका हाल अभी रशिया यूक्रेन वॉर में है, कुछ नतीजा निकला, इससे वो अपनी प्रभुता को वापस लाना चाहते हैं। तो ये जो तरीके हैं दोनों देशों के जो हेड है उनके बीच अपनी एक इमेज की वॉर है। इमेज को बरकरार रखने के लिए दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जो है आप देखिए नैन्सी पेलोसी को भेजा गया, अभी उनके जो सांसद भेजे गए हैं। ये एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है कि आप देखिए चीन को थोड़ा दिखाने के लिए कि आपकी शक्ति हमारे सामने कम है और इसी को वापस अपनी शक्ति दिखाने के लिए चीन इस तरह की हरकतें कर रहा है। आप एक और थोड़ा इसमें आगे ले जाता हूँ इसको कि चीन ना सिर्फ इसी एरिया में दिखाना चाह रहे हैं। आप देखिए उसने अपने एक जो स्पाई शिप है वो लाके हबन टोटा में खड़ा कर दिया। इसके कारण क्या हो रहा है, चीन ने दो तरफा वार किया है सबके ऊपर। एक तरफ वो जो ताइवान एरिया में अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहा है, दूसरा उन्होंने इंडो पैसिफिक को एक तरह से नलीफाई कर दिया है और यहाँ लाके हबन टोटा में उसने जो स्पाई शिप है वो पूरी इंडो पैसिफिक एक्टिविटी को ब्लॉक कर दिया एक तरह से।